मैं डॉक्टर रश्मि भूषण MS ऑब्स एंड गायनी। आज मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक जो कि आज के डे टू डे प्रैक्टिस में बहुत ही कॉमन है, दैट इज़ इनफर्टिलिटी, बांझपन। इस पर कुछ बात करना चाहूँगी। एक्चुअली व्हाट इज़ इनफर्टिलिटी? इनफर्टिलिटी क्या है? सबसे पहले, इफ़ अ वुमेन इज़ अनेबल टू कंसीव विद इन और आफ्टर 1 year ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड coitus, then that is called infertility. Means अगर कोई फीमेल औरत 1 साल के अंदर या उसके बाद अपने पति के साथ रहते हुए अनप्रोटेक्टेड विदाउट कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ किए अगर वो रह रही है, फिर भी शी इज़ नॉट एबल टू कंसीव, वह गर्भ धारण नहीं कर पा रही है, तो उसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। इनफर्टिलिटी में भी हम एज ग्रुप बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एज ग्रुप अगर 35 years से ज़्यादा की फीमेल है, मोर देन 35 years, देन दिस 1 year कट ऑफ इज टेकन लेस एंड 6 months ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकॉर्स हम लेते हैं 6 महीने की अवधि। और अगर 35 से कम एज की महिला है तो मेडिकल टर्म्स में 1 year 1 साल की अवधि अगर वह अपने पति के साथ रह रही है तो उसके बाद भी अगर वह नहीं गर्भ धारण कर पाती है तो फिर हम उसे इनफर्टाइल हम टर्म यूज करते हैं। अब इनफर्टिलिटी 2 तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी, जिस फीमेल ने कभी भी शी हैज़ नॉट कंसीव्ड इवन वंस, जिसने कभी भी गर्भ धारण नहीं किया हो, तो वैसी महिलाओं की इनफर्टिलिटी, बांझपन को प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। सेकेंडरी, बहुत बार एक बच्चा पैदा हो गया या कोई एबॉर्शन हो गई, उसके बाद फीमेल को कंसीव करने में दोबारा दिक्कत हो रही है, तो वैसे कंडीशन को हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। और इन दोनों के अपने कारण, अपने कॉम्प्लिकेशंस और अपने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग अलग है। अब इनफर्टिलिटी के कारणों को समझने के लिए सबसे पहले हमें माहवारी, मेंस्ट्रुएशन की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी, जो हर महीने औरतों को माहवारी आती है, उसकी एक नॉर्मल सरल भाषा में फिजियोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। हर फीमेल को, एवरी फीमेल gets a menstrual fluid, menstrual cycle she has, जो कि 24 से 38 दिनों तक, जो नई WHO गाइडलाइंस आई है उसमें 24 से 38 दिनों के भीतर हर फीमेल को एक निश्चित अवधि के बाद एक साइकिल में she gets a menstrual periods which comprises of, that menstrual fluid comprises of mucus, blood और यूट्राइन लाइनिंग, बच्चेदानी की परतें। यह सब मिला करके मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बनाती है और वह हर फीमेल, हर औरत, हर लड़की को माहवारी होती है। अब इस मेंस्ट्रुएशन के क्या कारण है, कैसे यह मेंस्ट्रुएशन होती है, एक सरल भाषा में अगर समझी जाए तो इसमें 4 ऑर्गन्स का बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल है। नंबर 1, ब्रेन। ब्रेन में हमारे पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, दैट इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि रासायनिक पदार्थ, केमिकल्स निकालते हैं बहुत तरह के, LH, FSH, जो कि एक रेगुलर इंटरवल्स पे केमिकल्स जिनकी निकलती हैं, दैट इज कॉल्ड हॉर्मोन्स। और वह फिर ओवरी पर आकर एक्ट करती है। ओवरी मीन्स अंडकोश। अंडकोश पर जब यह फीमेल हॉर्मोन्स ब्रेन से निकलकर एक्ट करती है तो 14वें दिन, साइकिल के 14वें दिन, जो अंडकोश में अंडे होते हैं वो बनते हैं और 14वें से 18वें दिन के भीतर वह अंडकोश से निकल जाते हैं, दैट इज कम्स आउट फ्रॉम द ओवरी, दैट ओवम। फिर अगर इस दौरान यू गेट अ इंटरकॉर्स और अगर पति से संभोग होता है तो उस वीर्य से जो स्पर्म निकलती है, जो स्पर्म होती है, वो उससे अगर वह यूनाइट हो गई तो वह ट्यूब में, दैट स्पर्म एंड दैट ओवरी, वो फिर एक भ्रूण बनती है और वह आके बच्चेदानी में चिपक जाती है। परंतु अगर इस दौरान इंटरकॉर्स नहीं होता है या फिर स्पर्म की मिलन नहीं होती है तो फिर उसी सिंक्रोनाइजेशन में फीमेल हॉर्मोन्स के इंटरप्ले से आपकी ब्लड और यूट्राइन लाइनिंग जो बच्चेदानी की परतें तैयार होती हैं मेंस्ट्रुएशन के दौरान, बच्चे का गर्भ धारण के लिए अपने आप को जो यूट्रस प्रिपेयर करती है, वह फिर जो सारे लेयर्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, फिर वह आपके माहवारी के साथ वह निकल जाते हैं।
इसमें से कहीं भी कोई भी इशू इस साइकिल में, इस पिट्यूटरी से लेकर अगर सर्वाइकल सर्विक्स तक कोई भी इशू आती है तो उस कारण से गर्भधारण में दिक्कत आएगी और दैट विल लीड टू इनफर्टिलिटी। अब हमारे पास यह जानना ज़रूरी है कि हर औरत, हर लड़की एक सीमित अंडों के साथ पैदा होती है, अतः अंडों की संख्या ओवरी में सीमित होती है और इसी कारण से जैसे जैसे एज एडवांस होता है, उम्र बढ़ती है, तो इन अंडों की क्वालिटी और क्वांटिटी, द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ दीज ओवम्स ऑल्सो गेट डिक्रीज्ड। स्ट्रेस, आजकल के हमारे जीवन शैली में स्ट्रेस, मोटापा, यह सब बहुत अनहेल्दी लाइफस्टाइल, यह भी बहुत कॉमन है। यह सब भी फीमेल के नॉर्मल फिजियोलॉजी में इंटरफेयर करती है एंड दैट कुड ऑल्सो लीड टू इनफर्टिलिटी। किसी महिला को अगर थायराइड की शिकायत है या तो हाइपर या हाइपो, स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म, तो वह भी जो है नॉर्मल फंक्शनिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंटरफेयर करता है, जिस कारण से भी इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है। औरतों के बेसिकली आफ्टर ड्यूरिंग लैक्टेशन, बच्चे के दूध पिलाने के समय और डिलीवरी के टाइम पे एक प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलती है। अगर इस प्रोलैक्टिन हार्मोन के भी कम या ज़्यादा होने से भी इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है। ओवरी में अगर आपकी ओवरी, आपके अंडकोश जो कि एक सीमित अंडों के साथ आप कोई भी लड़की या औरत पैदा होती है, अगर वह बहुत जल्दी प्रीमैच्योरली बिफोर मेनोपॉज होने के पहले ही अगर उन अंडों की संख्या कम हो जाए या ओवरी काम करना बंद कर दे, तो दैट इज कॉल्ड मेडिकल टर्म्स में प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर। और इस कारण से भी आपके अंडकोश काम करना बंद कर देंगे, ओवरी निकलना बंद हो जाएगी और जब ओवरी से अंडे ही नहीं निकलेंगे तो गर्भधारण का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब बच्चेदानी का मुहाना, दैट इज कॉल्ड सर्विक्स। कभी कभार ऐसा देखा गया है कि सर्विक्स जो बच्चेदानी के मुहाना है उसमें अगर इन्फेक्शन है, सर्विसाइटिस है, या फिर कभी कभी फीमेल्स की अपनी जेनेटिक बॉडी जेनेटिकली एंटी स्पर्म एंटीबॉडी, मतलब हस्बैंड या मेल के स्पर्म के अगेंस्ट ही वो एक एंटीबॉडी बना देती है और वह स्पर्म आगे फिर फ्लो कर दैट कुडंट स्विम अप, तो उस कारण से भी जो स्पर्म है वो वहीं ख़त्म हो जाती है एट द एंट्री पॉइंट ओनली, तो भी एक फीमेल इनफर्टिलिटी हो सकती है। अतः बच्चा न होने का कारण केवल कोई एक चीज़ नहीं, बल्कि अगर आपके ब्रेन में पिट्यूटरी हार्मोन्स या ब्रेन में कोई इश्यूज़ है जिससे कारण से हार्मोन्स नहीं निकल रही है, या फिर ओवरी अंडकोश से आपके अंडे नहीं बन पा रहे हैं या नहीं निकल पा रहे हैं, या फिर आपकी ट्यूब ब्लॉक है, या फिर आपकी बच्चेदानी चिपकी है, बच्चेदानी की साइज़ में शेप में इशू है, या फिर उनकी लेयर्स जो है बच्चेदानी की परतें बहुत कमज़ोर हैं, या फिर सर्विक्स जो बच्चेदानी का मुहाना है वहाँ पे कोई इश्यूज़ हैं, या जेनेटिक है, तो आप फीमेल इनफर्टिलिटी, बांझपन की समस्या हो सकती है। और अमूमन ऐसा देखा गया है कि 5 से 10% में सब कुछ सही होने पर भी कभी कभी बिकॉज ऑफ अनएक्सप्लेन्ड रीजन भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो फीमेल इनफर्टिलिटी के कारण मेल और फीमेल दोनों के इक्वल उनका ये रहता है। मेल, ऐसा देखा गया है कि मेल इनफर्टिलिटी, मेल्स की स्पर्म्स में इश्यूज़, मेल की अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज़ 35 to 40% कंट्रीब्यूट करती है इनफर्टिलिटी के को, और फीमेल्स की भी बिकॉज ऑफ एनी रीज़न ओवेरियन 40 to 45%, ट्यूब्स, ओवरी, यूट्रस एंड collectively everything could contribute to फीमेल इनफर्टिलिटी। दैट कुड बी डिस्कस्ड इन डिटेल, जो कि आगे के वीडियोस में हम इस पर डिटेल्स में एक एक ऑर्गन को लेकर बात करेंगे। और तीसरा आजकल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, दैट इज़ जो कि यंग एज फीमेल्स, गर्ल्स में बहुत कॉमन है, एंड दैट इज़ कॉल्ड PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। यह एक समस्या बहुत कॉमन है। इस समस्या में आपके मेल और फीमेल हार्मोन्स की इम्बैलेंस हो जाती है। एंड्रोजन्स जो कि मेल हार्मोन
हार्मोन्स होते हैं उसकी अधिकता हो जाती है। बहुत सारे उसके जेनेटिक कारण भी होते हैं, बहुत सारे लाइफस्टाइल के कारण भी होती है। तो इसके कारण से जो मेल हार्मोन्स हैं उनकी अधिकता फीमेल्स में हो जाने के कारण जो ओवरी है उससे ओव्यूलेशन, उससे अंडे नहीं निकल पाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब वह ट्यूब है जो कि ओवरी, अंडकोश और बच्चेदानी को कनेक्ट करती है। और जैसा हमने पहले भी बताया है कि जो मेल स्पर्म्स और फीमेल ओवम यहीं पे आपके यूनाइट होते हैं और यहीं से फिर आप यूट्रस में जाकर बच्चे को जमाते हैं। तो अगर आपकी ट्यूब किसी कारण से ब्लॉक है, या तो आपके ट्यूब में पानी भर गया हो, पस हो गया हो, पुराना कोई इन्फेक्शन हो, या फिर आपके बच्चेदानी में पुरानी कोई ट्यूब में इन्फेक्शन, क्रोनिक टीबी हो, पीआईडी हो, जिस कारण से ट्यूब सिकुड़ जाती है, आपस में चिपक जाती है, या ट्यूब काम करना बंद कर देती है, ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। इन ब्लॉकेज के कारण भी जो है अंडे और स्पर्म, जो मेल स्पर्म्स हैं, वो आपस में नहीं मिल पाएंगे और फिर दैट विल लीड टू इनफर्टिलिटी। अब हम आते हैं यूट्रस पे। यूट्रस, बच्चेदानी, हर महीने, चूंकि हमने बात की बच्चेदानी की परतें हर महीने मोटी होती जाती हैं एंड द यूट्रस प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर द इम्प्लांटेशन। तो अगर बच्चेदानी की परत पतली है, अगर बच्चेदानी में टीबी कोई इन्फेक्शन है, अगर बच्चेदानी में कोई कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन है, मतलब जन्म से ही बच्चेदानी की जो साइज एंड शेप है वह सही नहीं है, या तो आपके एक ही में दो बच्चेदानी हैं, या बच्चेदानी में परत मोटी सी पड़ी है, या बच्चेदानी की झिल्ली बच्चेदानी को दो भागों में डिवाइड कर दे रही है, बांट दे रही है, तो ऐसे कोई भी कंजेनाइटल जन्मजात बच्चेदानी के इरेगुलरिटी के कारण भी आप कंसीव करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप कंसीव कर गए तो दैट कुड इवन लीड टू एबॉर्शन, इंक्रीज एबॉर्शन रेट और अ प्री टर्म डिलीवरी। तो यह सब कॉम्प्लिकेशंस आपकी बच्चेदानी में हो सकती है। मोटा मोटा हमने यह डिस्कस किया कि फीमेल इनफर्टिलिटी के क्या कारण हैं। अगर आप इस समस्या से जूझ रही हैं तो आप बिना समय गंवाए, क्योंकि एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एज, स्ट्रेस, ओबिसिटी। तो एज अगर आपकी प्रोग्रेस हो रही है तो आप यहाँ वहाँ 10 जगह दवाओं लेने से बेहतर है कि आप किसी प्रॉपर ट्रेन गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें एंड डिस्कस इन डिटेल विथ योर पार्टनर, और एक डेफिनेट फिक्स्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, एक मैनेजमेंट के कोर्स पे आप जाएं ताकि यू कुड गेट अ फ्रूटफुल आउटकम। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो किसी भी तरीके की, तो आप नीचे दिए मोबाइल नंबर पे आप मुझसे पर्सनली संपर्क कर सकते हैं, आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर के आप मिल सकते हैं। थैंक यू।